नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर नगर पालिका में सभापति बनने की चाह ने भाजपा की बढ़ाई चिंता, संगठन के सामने सभी असंतुष्ट रखेंगे अपनी बात। प्रदेश में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे गिरा, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, भगवान को ओढ़ाया कंबल, हीटर भी लगाया। नगर पालिका कार्यालय पर समय पर नहीं आ रहे अधिकारी कर्मचारी, सीएमओ ने कहा करेंगे कार्रवाई। मंदसौर नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारी के सुबह आने का समय व शाम को जाने का समय निर्धारित है, किंतु कई अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं, जिसके चलते नगर पालिका में आने वाली आम जनता को भटकना पड़ रहा है। तो वहीं इस मामले में नगर पालिका सीएमओ ने कहा जांच करके कार्रवाई करेंगे। मंदसौर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी ऑफिस समय पर नहीं पहुंचते हुए देरी से पहुंच रहे हैं। पूर्व में नगर पालिका कार्यालय में थंब मशीन पर हाजिरी हुआ करती थी, जिससे समय भी नोट हो जाता था, किंतु नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने थंब मशीन ही गायब कर दी। शुक्रवार को सुबह 11:55 पर नगर पालिका की राजस्व शाखा नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक की टेबल खाली पड़ी मिली, तो वहीं सीएमओ का चैम्बर भी बंद मिला। बता दें कि कार्यालय खुलने का समय सुबह 10 बजे का है। उससे पहले कार्यालय में साफ सफाई स्टाफ द्वारा 10 बजे पहले ही साफ सफाई करके सभी हॉल व कक्ष की लाइट चालू कर दी जाती है, जिससे बिजली का भी दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले को लेकर नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि हम समय समय पर चेक करते हैं, फिर भी कुछ लोग अगर लेट आ रहे हैं तो जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका में कई लोग अलग अलग काम से आते हैं, जिसमें जलकल का पैसा जमा करना, मकान टैक्स, जन्म मृत्यु, शादी के प्रमाण पत्र बनवाने वाले सहित कई लोग अपनी शिकायत लेकर भी पहुंचते हैं। किंतु जब अधिकारी कर्मचारी ही समय पर नहीं आ रहे हैं तो नगर पालिका कार्यालय में आने वाले आमजन परेशान तो होता ही है, उसके समय की भी बर्बादी होती है, किंतु यहाँ किसी को दूसरों की चिंता कहाँ नहीं। कार्यालयीन समय पर कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं और उनकी टेबल कुर्सी खाली रहती है, आम जनता परेशान होती है। ऐसा तो नहीं है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है 10:30 सवा 10 तक सभी कर्मचारी लगभग उपस्थित हो जाते हैं जो टेबल वाले हैं। बाकी फील्ड वाले भले विलम्ब से आते होंगे, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा और हम गहराई से देख लेंगे। नवंबर माह के आखिरी में अब मध्य प्रदेश में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे गिरा, तो वहीं दिसंबर में कड़ाके की ठंड गिरेगी। तो वहीं मंदसौर में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा को ठंड से बचाव के लिए कंबल उड़ाया जा रहा है, तो वहीं गर्भगृह में हीटर भी लगाया है। मंदसौर में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा को ठंड से बचाव के लिए रात्रि में शयन आरती के बाद कंबल उड़ाया जा रहा है, तो वहीं गर्भगृह में हीटर भी लगाया है। परंपरानुसार प्रतिदिन आरती एवं अभिषेक के आयोजन भी हो रहे हैं। वर्ष में ठंड के दिनों में भगवान की प्रतिमा पर कंबल उड़ाया जाता है। मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार पूरे शीत सत्र में रात्रि में प्रतिमा को कंबल उड़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रात का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। उज्जैन में सोमवार रात से पारा 1 डिग्री गिरकर 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक दिन ये 12.2 डिग्री था। इंदौर में पिछले 24 घंटों से ठंड ने असर दिखाना शुरू किया। सोमवार से दिन का तापमान 27.5 डिग्री और रात का तापमान 1 डिग्री लुढ़क कर 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह विजिबिलिटी 1200 मीटर थी और मौसम साफ रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान हिल स्टेशन पंचमढ़ी में पारा 5.6 डिग्री रहा। भोपाल, जबलपुर समेत 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम है। बता दें कि अगले 3 से 4 दिन तक कड़ाके की ठंड के आसार नहीं हैं। दिसंबर में मौसम बदलेगा और तेज सर्दी पड़ेगी। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो गया है। इस वजह से ग्वालियर चंबल में बारिश होने के आसार नहीं हैं। उत्तरी हवाओं की रफ्तार भी कम है। इस वजह से अगले 3 से 4 दिन तक ठंड का असर कम होगा, यानी नवंबर के आखिरी दिनों में कड़ाके की ठंड नहीं रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा है। अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिर रही है। ऐसे में हवा की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है। ऐसा होता है तो दिसंबर के पहले सप्ताह से ही मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा, जो पूरे महीने बना रहेगा। जी, आज भगवान को कंबल उड़ाया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ठंड की ऋतु में शीतलहर चलते ही भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया गया तथा गर्भगृह में हीटर लगाया गया। ये परंपरा अनुसार इस वर्ष भी ये कंबल उड़ाने का आयोजन किया गया। ये भक्तों द्वारा भगवान के प्रति एक लाड़ होता है। जैसे हमको ठंड लगती है, वैसे ही भगवान के प्रति भक्तों का एक लाड़ होती है, मानना होता है कि भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया जाता है। कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही है? ये कई वर्षों से पुरानी परंपरा, जब से प्रतिष्ठा हुई तब से ये एक परंपरा चल रही थी, जिसे आज भी हम निर्वाह कर रहे हैं। और पुजारी द्वारा यहाँ पर मंदिर पट बंद होने से पहले भगवान को कंबल उड़ाकर गर्भगृह के पट। मंदसौर नगर पालिका परिषद में सभापति बदलने को लेकर हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते अब पुराने सभापति भी नगर पालिका कार्यालय में कम ही आ रहे हैं, जिस वजह से उनके कैबिन भी बंद के बंद ही पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं भाजपा के असंतुष्ट पार्षद सभापति बदलने को लेकर जल्द ही संगठन के सामने अपनी बात रखेंगे। तो वहीं भाजपा में संगठन के चुनाव के चलते अभी सभापति बदलना संभव नहीं लग रहा है।
मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को 2.5 साल होने को आ गए हैं। इस दौरान नगरपालिका में भाजपा की राजनीतिक बिसात कभी ठीक नहीं रही। शुरुआत में ही अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के ही गुटों में खींचतान मची थी। अब सभापति के सभी 7 पदों में बदलाव की मांग उठ रही है। यह आने वाले दिनों में भाजपा खेमे के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल नगरपालिका में कुल 40 पार्षद हैं, इनमें से 32 बीजेपी के ही हैं। ऐसे में मौजूदा कई पार्षद सभापति बनने की चाह रख रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ मेले के बाद असंतुष्ट पार्षद बड़े नेताओं तक बात रखने की तैयारी में है। वहीं मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि संगठन की पारिवारिक चर्चा में सभी बातों का समाधान कर देंगे। 10 अगस्त 2022 को मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर रमा देवी गुर्जर ने चार्ज लिया था। भाजपा ने इन वक्त पर कई दावेदारों के बीच में से अनुभवी व मंदसौर जनपद पंचायत मंडी अध्यक्ष रही रमा देवी को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में उन्हें 34 और कांग्रेस की नगरपालिका अध्यक्ष प्रत्याशी पिंकी सोनी को 6 मत मिले थे। वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी ने नम्रता चावला को प्रत्याशी बनाया था। चावला को 33 मत मिले थे। उन्होंने भी कांग्रेस के तरुण शर्मा के सामने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की थी। इधर बड़ी जीत के बाद जैसे जैसे समय बढ़ा तो गुटबाजी के नज़ारे भी दिखे। कभी दर्शन तो कभी घूमने के बहाने कई पार्षदों का नेताओं से मेलमिलाप चर्चा का विषय रहा। नगरपालिका चुनाव को अब करीब 2.5 साल होने को आए हैं, यानी आधा कार्यकाल माना जा सकता है। ऐसे में नए सिरे से सभापति पदों के लिए फिर से कुछ पार्षद संगठन से दखल चाह रहे हैं। अभी वर्तमान में नगरपालिका के कई सभापतियों के चैम्बर पर ताले, कुछ के गेट बंद मिले हैं। 2022 को हुए चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष पद के भी 5 दावेदार थे। कुछ को अन्य पद देकर संतुष्ट किया था। अब फिर से सभापति बदलने की मांग से संगठन भी चिंता में है, क्योंकि वर्तमान में संगठन के भी चुनाव है। आपको बता दें कि पूर्व में परिषद के सम्मेलन में ही आमने सामने हो चुके हैं सत्तापक्ष के पार्षद। इससे पहले कई मौकों पर परिषद के सम्मेलन में ही आमने सामने हो चुके हैं। गुटबाजी इस कदर सामने आई कि एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप तक लगाए गए। अध्यक्ष मंदसौर नगरपालिका सभापति बदलाव को लेके क्या चल रहा है? कई पार्षद जो है असंतुष्ट नजर आ रहे हैं सभापति। देखिए, सभापति का जहाँ तक विषय है तो अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बूथ समितियाँ, मंडल का गठन, जिले का गठन, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही कोई विचार होगा। अभी ऐसा कोई विषय है नहीं, क्योंकि अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो हमारा प्राथमिक सदस्यता अभियान अभी संपन्न हुआ है। फिर पार्टी का जो संगठन पर्व का है वो कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद ही कोई विचार किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव के चक्कर में कई सभापति नगरपालिका कार्यालय पहुंच नहीं रहे, आम जनता का काम भी प्रभावित हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, सब लगभग हमारे जानकारी भी है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सभापति का ऐसा कोई विषय आया नहीं है। नगरपालिका निवेश में आम नागरिक अपने कार्यों को लेकर परेशान होते रहते हैं। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद भी उनके काम नहीं होते हैं। इसमें एक वजह अधिकारी और कर्मचारियों का कार्यालय में अनुपस्थित रहना या काम के समय अपनी कुर्सी से नदारद रहना है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को नीमच नगरपालिका में कांग्रेस पार्षद दल ने नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगरपालिका की कई शाखाओं के अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर रहे। कुछ कार्यालय में कुर्सियां तो खाली दिखाई दी, मगर कमरों की लाइट जरूर चलती हुई मिल गई। नगरपालिका में कार्य के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे का वक्त निश्चित है। बावजूद इसके कई कर्मचारी या तो लेट कार्यालय पहुंचते हैं या यहां से नदारद रहते हैं। नगरपालिका में कांग्रेस पार्षद नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के साथ पार्षद भारत सिंह अहिर, पार्षद प्रतिनिधि शराफत अली, मोनूलोक्स आदि कार्यालय का औचक निरीक्षण किए। कांग्रेस पार्षदों की तरह नगरपालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण करने की जानकारी मिलने से मौजूद कर्मचारियों में जहां हड़कंप मच गया, तो कुछ कर्मचारी अपने साथियों को फोन लगाकर घटनाक्रम की जानकारी देते नजर आए। कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसे भी मिले जो अपने कार्य के प्रति सहज एवं जागरूक होकर समय पर उपस्थित दिखाई दिए। इस दौरान पार्षद दल ने अनुपस्थित कर्मचारियों की सूची बनाई और पंचनामा बनाकर सीएमओ को सौंपने की बात कही। साथ ही उक्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण के दौरान राजस्व शाखा, निर्माण शाखा, अकाउंट शाखा खाली पड़े रहे, जबकि कई अन्य शाखाओं में कुछ कर्मचारी मौजूद दिखाई दिए तो कुछ कर्मचारी काफी लेट भी पहुंचे। नहीं पहुंचते हैं। पिछले कई समय से लगातार आम जनता की शिकायत आ रही है कि नगरपालिका में जब भी जाओ तो कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी बहाना बना लेते हैं, कोई भी उपस्थित नहीं रहता है। इसको लेकर लगातार हम लोगों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी। पूर्व में भी हमने पंचनामा बनाया था, लेकिन आज भी हम लोग जब यहाँ आए तो हमने देखा कर्मचारी अधिकारी कोई भी नहीं थे। इसको लेकर हमने पार्षदों ने जब घूमे फील्ड में तो हमने देखा कि यहाँ पर ना तो अकाउंट सेक्शन खाली पड़ा है, आपका राजस्व विभाग खाली पड़ा है, आपका निर्माण शाखा पूरी खाली पड़ी है। हर डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी 10-50 तक नहीं आए और 10-50 तक भी कुछ कर्मचारी आते रहे। तो इससे लगता है कि नगरपालिका के ऊपर किसी की लगाम नहीं है, बेलगाम नगरपालिका हो चुकी है। इसको लेकर आज हमने जब निरीक्षण किया तो हमने जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका पंचनामा बनाया
और सीएमओ को भी देखा तो सीएमओ साहब भी यहाँ उपस्थित थे। सीएमओ साहब को हम ये कागज़ देने के लिए फ़ोन लगा रहे हैं, तो अब वो घर जा रहे हैं उनके, और कागज़ भी देके आएंगे। और हम उनसे मांग भी करेंगे कि जिला कलेक्टर को पत्र देंगे कि ना किस तरह से नगर पालिका के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा के खाल चल रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जनता परेशान हो रही है। नगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इनको पैसे जिसमें लेन देन होता है वो काम तो तुरंत कर लेते हैं। और कुछ बाबू लोग भी ये बहाने बनाते रहते हैं कि हम फील्ड में थे, जबकि फील्ड का काम उनका रहता नहीं है। चपरासी लोग का काम चपरासी का रहता है, बाबू का लोग का। लेकिन इस तरह जो है नगर पालिका के हालात हो चुके हैं, आम जनता त्रस्त हो चुकी है। अब ये हमारा जो प्रयास है ये निरंतर जारी रहेगा, और जब तक अधिकारियों कर्मचारियों को हम समय पर उपस्थित होने से लेकर समय सीमा तक नहीं रहे, तो हम ये अभियान चालू रखेंगे। और जब तक नगर पालिका कर्मचारी कितने बजे का समय है, कितने बजे तक कर्मचारी नहीं रहते हैं, कि कब तक आते हैं? सुबह 10 बजे यहाँ पर आने का कर्मचारियों का अधिकारियों का समय है, लेकिन वो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक कर्मचारी आते हैं। 1 बजे से 1:30 बजे का लंच का टाइम है, लेकिन आप लंच का टाइम भी 12, 12:30 बजे यहाँ चल जाते हैं, और 3-3 बजे तक लंच का बहाना बनाकर आते रहते हैं। शाम को 6 बजे तक रुकने का टाइम है, लेकिन 4:30 बजे ही बहाना करके चल जाते हैं। नगर पालिका में कुल मिला के आप जब भी देखोगे तो कुछ गिनती के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, बाकी सारे अधिकारी कर्मचारी जो है मदेड़े हो चुके हैं, सिर्फ रिश्वत और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो काम नहीं कर रहे हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण उन पर प्राप्त है, इसलिए कोई लगाम नहीं है। आने वाले समय में हम लोग इसके लिए अभियान निरंतर जारी रहेंगे, और नगर पालिका में अगर अगली बार नहीं रहे तो हम सब अधिकारियों कर्मचारियों को यहाँ अनुपस्थित नहीं होने के बाद नगर पालिका में ताला लगाएंगे। आपका नाम? योगेश प्रजापति, पार्षद दल नेता, नगर पालिका। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।